आज हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का पार्ट 29 देखेंगे। इसमें जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे उसका नाम है पार्सिंग एरे टू अ फंक्शन। कि अगर एक फंक्शन में हमें एरे पास करना हो तो वो किस तरह कर सकते हैं हम। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि सी प्लस प्लस में हम एरे को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में। और उसका सिंटेक्स किस तरह होता है, जब हम कोई एक फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हमें एरे पास करना है एज एन आर्ग्यूमेंट, तो उसकी डिक्लेरेशन इस तरह होगी कि उसकी जो भी फंक्शन की रिटर्न टाइप है हम वो लिखेंगे, और उसके बाद उस फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में डेटा टाइप जो भी एरे की है वो लिखेंगे, फिर जो एरे हम पास करवाना चाह रहे हैं उस एरे का नाम लिख देंगे और उसका साइज लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो ये सिंपलेस्ट इसकी डिक्लेरेशन हो गई। हम इसको प्रैक्टिकली अब थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये हम इसको किस तरह से कॉल करवाएंगे और किस तरह से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। एक फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं इंट सम। ठीक है, और इस सम के फंक्शन में हम लोग एक इंटीजर टाइप का एरे भेज देते हैं, नंबर्स के नाम से जो एरे होगा, और उसमें 5 वैल्यूज होंगी। तो ये चीज कहलाती है डिक्लेरेशन। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब हमने जब इसको डिक्लेयर कर दिया तो लाजमी सी बात है हमें इसकी कोई ना कोई डेफिनेशन भी बनानी पड़ेगी। तो इसकी डेफिनेशन मेन के बाद आ जाएगी। डेफिनेशन में सिमिलर वही रिटर्न टाइप आती है, फिर फंक्शन का नाम आता है और जो पैरामीटर आ रहा है वो आ जाता है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद होता क्या है कि अब हम लोग यहाँ पे जब इस फंक्शन में जब हमारे पास ये नंबर्स का एरे आ जाएगा तो हम उसको किसी भी काम में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे इस फंक्शन का नाम है सम, तो हमें इस एरे को, जो एरे हमारे पास पास हुआ है, इसको से वो ऐड करवाना है। ठीक है, तो इसको ऐड करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक फॉर का लूप लगाएंगे। क्योंकि आप लोग पहले भी सीख चुके हैं कि जब भी एरे पे काम करना होता है तो उसकी इंडेक्सेस को, डिफरेंट इंडेक्सेस को यूज करने के लिए हम लोग लूप यूज करते हैं, और वो फॉर का लूप होता है। क्योंकि जब हमें आइटरेशंस का पता हो तो हम फॉर का लूप यूज कर रहे होते हैं इस वजह से। तो आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। अच्छा, उसके बाद हमने कहा, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट रिजल्ट, इसमें वैल्यू हम रख देते हैं 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस नंबर्स का इंडेक्स आई। इससे क्या होगा कि देखिए, वो जब हर बार आइट्रेशन पे आएगा तो पहली बार जब आइट्रेशन पे आएगा तो नंबर्स में क्या होगा, पहली पहली इंडेक्स में जो वैल्यू है वो रिजल्ट में प्लस हो जाएगी। रिजल्ट में अभी 0 है तो 0 प्लस दैट नंबर इक्वल, और जो भी आएगा रिजल्ट उसका वो रिजल्ट में सेव हो जाएगा। अगली आइट्रेशन आएगी तो रिजल्ट में जो सेव है वही नंबर्स में ऐड हो जाएगा, फिर रिजल्ट में सेव हो जाएगा, इसलिए इसको इस तरह लिखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब ये पूरा सारी आइट्रेशन चल जाएंगी, उसके बाद हमें यहाँ से रिटर्न करना है किसको, रिजल्ट को। रिजल्ट में जो भी सम होके आएगा वो हम रिटर्न कर देंगे। ये इस फंक्शन का जो पर्पस था वो लिखा है मैंने। असल जो इसमें सीखने वाली चीज़ है वो क्या है कि हम अगर किसी भी फंक्शन में एरे पास कर रहे हो तो वो किस तरह करेंगे। तो उसका असल जो चीज़ सीखने की थी वो ये थी कि हम आर्ग्यूमेंट में डेटा टाइप और एरे का नाम और साइज लिख देंगे। अब उसकी कॉलिंग के लिए अब यहाँ पे हम मान लें एक एरे बनाते हैं इंट ARR, इंडेक्सेस 5 होनी चाहिए उसकी,
और उसमें हम वैल्यूज खुद ही इनिशियलाइज कर देते हैं। 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, 5 इंडेक्सेस का था तो पांच वैल्यूज हमने असाइन कर दी, उसमें इनिशियलाइज कर दी। अब हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे और हम एक और वेरिएबल बनाएंगे इंट सम, क्योंकि हमें सम रिटर्न करेगा ना, या फिर सम की जगह कुछ और वेरिएबल कर लेता हूँ, res कर लेते हैं। हमारा जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा, तो इसलिए जब कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा होता है तो उसको इस तरह लिखा जाता है, सम, और फिर उसके अंदर आर्ग्यूमेंट की फंक्शन की कॉलिंग होती है। तो फंक्शन की कॉलिंग जब हम कब एरे उसमें भेज रहे होंगे तो फंक्शन की कॉलिंग में हमें उस एरे का सिंपली नाम लिखना होगा बस। ठीक है, यहाँ पे देखें कॉलिंग में कोई स्क्वायर ब्रैकेट कोई लेंथ कुछ भी नहीं आएगी, सिर्फ एरे का नाम जाएगा। जो उसकी डेफिनेशन और डिक्लेरेशन है वहाँ पे हमें नाम और उसका जो साइज है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। सही है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ रिजल्ट को सम करवा लेते हैं। सम ऑफ एरे इज इक्वल्स टू %d, कॉमा res। ठीक है, जो ये नई चीज जो हमने सीखी है, यहाँ पे दो चीजें सीखी हैं। एक तो ये कि हम फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे जिसमें हमें एरे पास करना हो, तो सिंपली उसके पैरामीटर में एरे का नाम लिख देंगे और कुछ भी नहीं आएगा। और जो फंक्शन की डेफिनेशन है वहां पे हमें डेटा टाइप भी लिखनी होगी एरे की, एरे का नाम जो हम जिस एरे में इसको सेव कराना चाह रहे हैं वो, ये दोनों नाम सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, एरे का नाम जिसमें सेव कराना चाह रहे हैं और उसका साइज। इसको चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसने इस एरे को सम करके दिखा दिया है। 4 और 6 10 होते हैं, 8 और 2 10 होते हैं, 10 और 10 20, और 10 30। तो इसने एरे का सम दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हम कभी भी एरे को किस तरह से फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं।